नमस्कार, सिटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। मैं निधि जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रिंग रोड योजना के लिए भूमि अवाप्ति की कार्रवाई हुई प्रारंभ। भारी सुरक्षा बल के बीच की गई कार्रवाई। घर घर हुई घट स्थापना तो मंदिरों में गूंजेंगे 9 दिन माता के जयकारे। और डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को किया गिरफ्तार। मानक चौक थाना पुलिस ने किए हथियार जब्त। और अब खबरें विस्तार से। रिंग रोड के लिए अवाप्त जमीनों का कब्जा आज सुबह भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लिया गया। स्थानीय किसानों के विरोध की आशंका के चलते इलाके में पहले ही धारा 144 लागू कर दी गई थी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए पूरे इलाके को छावनी बना दिया गया। बगराना के पास जिला प्रशासन व जेडीए ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ 2 मकानों को गिराया। उल्लेखनीय है कि जेडीए ने 47 किलोमीटर के रिंग रोड के लिए 40 दिन के अभियान की रूपरेखा तैयार की है। किसानों के विरोध के मद्देनजर कानोता, खो नागुरियान, शिवदासपुरा और बस्सी इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। बुधवार शाम को बगराना में 1,500 पुलिसकर्मियों के साथ पूरा लाव लश्कर तैनात कर दिया गया। 16 आरपीएस अफसर, 25 पुलिस निरीक्षक, 7 जिलों से आए करीब 1100 कांस्टेबल, 4th एवं 5वीं बटालियन आरएससी, हाड़ी रानी महिला बटालियन की 2 कंपनियां, एसटीएफ की 2 कंपनियां लगाई गई है। 12 जेसीबी, 2 ग्रेडर, 6 ट्रैक्टर ट्रॉली, 4 डंपर, 50 श्रमिक मौके पर है। कानोता थाने से 10 मिनी बसें, 8 बुलेरो और जीप ली गई है। गोविंदपुरा, रोपाड़ा, खोरी, रोपड़ा, लेकसरा, बूठथल, कांडवास, भटेसरी, हिंगोनिया, सुमेल, बगराना, गोविंदपुरा उर्फ रोपाड़ा गांव खोरी में कब्जे की कार्रवाई होगी। पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव ने मौका निरीक्षण किया तथा स्थानीय जनों से कार्रवाई में सहयोग की अपील की। घट स्थापना के साथ ही माता के जयकारे गूंज उठे। इसी के साथ ही आमेर सहित सभी मंदिरों में माता के दर्शनों के लिए भारी भीड़ देखी गई। आज सुबह 6:20 से लेकर 7:50 बजे अधिकांश घरों में पहले ही मुहूर्त में घट स्थापना हुई। घर घर में नवरात्रि स्थापना की गूंज रही। इन नवरात्रों में जहां लोग अपना नया काम शुरू करते हैं, वहीं माता रानी से हाथ जोड़कर यह विनती करते हैं कि उनके परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। नवरात्रि स्थापना के साथ ही शहर के कई मंदिरों में कई कार्यक्रम हुए। कहीं गज पूजन तो कहीं ठाकुर जी को नववर्ष का पंचांग सुनाया गया। छोटे घड़ियालों की स्वर लहरियां भी गूंजी। आमेर में शीला माता के दर्शनों के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं ने कतारें लगाकर मां की चौखट पर माथा टेका। शीला माता के मंदिर में करीब 8:30 बजे घट स्थापना के बाद से ही माता के दर्शनों के पट खोले गए। सुबह से ही आमेर स्थित शीला माता के मंदिर में श्रद्धालुओं का दर्शनों के लिए आना शुरू हो गया। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए विशेष व्यवस्थाएं कर रखी थी। शीला माता मंदिर में आज सुबह प्रातःकाल 6:25 पर घट स्थापना की पूजा प्रारंभ की गई और 7:30 बजे तक घट स्थापना की पूजा हुई। उसके बाद में 7:30 बजे दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खोल दिया गया है। अब प्रतिदिन दर्शनों का समय सुबह 6 से 12:30 और शाम को 4 से 8:30 बजे तक रहेगा। फिर भी दर्शनार्थियों की लाइनें रहती है तो सबको दर्शन करवाए जाएंगे। इसकी तरह माकूल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। DFMDs लगाई गई है। जो आ रहे हैं उनकी चेकिंग करके आने दिया जा रहा है और आतंकवादी थ्रेट को देखते हुए विशेष सतर्कता रखी जा रही है। सादा वस्त्रों में भी जाब्ता लगाया है। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में आज अभी तक भीड़ कुछ कम है, पर लगता है शाम को भीड़ बढ़ेगी। तो आप देख ही रहे हैं जैसे बैरिकेडिंग लगाई गई है, ऊपर टेंट की व्यवस्था है, लंगर की व्यवस्था है, जो सब नगर निगम की तरफ से है, डॉक्टर की व्यवस्था है, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस उसकी व्यवस्था है। हर परिस्थिति को निपटने के लिए हर तरह की व्यवस्था की गई है। जयपुर के मानक चौक थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते 5 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के कब्जे से एक देशी कट्टा, 315 बोर में कारतूस, चाकू, सरिया बरामद हुआ है। बदमाश जौली बाजार में बड़ी घटना का अंजाम देने की योजना बना रहे थे। इनके कब्जे से चुराई गई 11 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है। जलेबी चौक में गोविंद देव जी मंदिर की तरफ जाने वाली मोरी
के पास पुराने एसीबी ऑफिस के सामने बनी प्याऊ की आड़ में पेड़ों के पास 4-5 बदमाशों के डकैती की योजना बनाने की सूचना पर थानाधिकारी सूर्यवीर सिंह राठौड़ ने पुलिस जाब्ते के साथ पहुंचकर घेराबंदी कर उन्हें पकड़ा। इन अपराधियों के खिलाफ भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। कुछ बदमाशान जलेबी चौक में एकत्र हुए और ये चोरी बाजार में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। पुलिस जाब्ते के साथ इनको घेराबंदी देके पकड़ा तो कुल ये 5 बदमाश हमारी पकड़ में आए और इनके पास एक देशी कट्टा, कारतूस, चाकू, सरिये मिले और ये 3 मोटरसाइकिलों पर बैठ के आए थे। उन तीनों मोटरसाइकिलों के बारे में पड़ताल की तो तीनों मोटरसाइकिलें अलग अलग स्थानों से जयपुर से चुराई हुई थी। विस्तृत पूछताछ में पता चला कि ये नंदा मीणा और शाहिद ये इस गैंग के मुख्य अभियुक्त हैं जो वर्तमान में जयपुर में ही मकान किराए लेकर रह रहे थे। जिनके मकानों की तलाश ली तो वहाँ से भी हमें 8 मोटरसाइकिलें बरामद हुई है। इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इनसे और वारदातों का खुलासा होने की संभावना है और इनके और भी साथियों को पता लगाया जा रहा है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त है नंदा मीणा के खिलाफ 11 प्रकरण चोरी, नकबजनी, डकैती के दर्ज हैं और शाहिद के खिलाफ 14 प्रकरण चोरी, नकबजनी, वाहन चोरी के दर्ज है और ये दत्तवास जिला टोंक थाने का एचएस भी है। अजमेर रोड से अजमेर पुलिया तक 4.2 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड को आज एक सादे एवं गरिमामय समारोह में जयपुर के 5 वयोवृद्ध स्वतंत्रता सेनानियों ने जयपुर को समर्पित किया। इससे पहले जयपुर विकास आयुक्त शिखर अग्रवाल, जिला कलेक्टर कृष्ण कुणाल, निदेशक अभियांत्रिकी प्रथम एनसी माथुर ने सभी स्वतंत्रता सेनानियों को माल्यार्पण कर साफा पहनाया तथा शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। लोकार्पण समारोह में जयपुर के स्वतंत्रता सेनानी राजेंद्र नाथ भार्गव, एलसी बजाज, शिव कुमार पारेख, कृष्णचंद एवं रामू सैनी को आमंत्रित किया था। इस एलिवेटेड के निर्माण पर 240 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। एलिवेटेड रोड के लोकार्पण के पश्चात जेडीए आयुक्त के साथ स्वतंत्रता सेनानियों ने वाहनों में बैठकर इस पूरे रोड का अवलोकन किया। इस एलिवेटेड सड़क पर हल्के वाहनों के यातायात के संचालन के बाद जयपुर की ओर से अजमेर की ओर जाने वाले यातायात को अजमेर रोड पर सिविल लाइन क्रॉसिंग, सोडाला क्रॉसिंग व न्यू सांगानेर क्रॉसिंग को ट्रैफिक लाइट पर नहीं रुकना पड़ेगा। इसी प्रकार अजमेर की ओर से आने वाले हल्के वाहनों को अजमेर रोड पर क्वींस रोड क्रॉसिंग, श्यामनगर क्रॉसिंग, न्यू सांगानेर रोड, सोडाला, हसनपुरा रोड क्रॉसिंग में जैकब रोड क्रॉसिंग ट्रैफिक लाइट पर नहीं रुककर सीधे ही जाने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पदयात्री एवं नॉन मोटराइज्ड व्हीकल्स की सुरक्षा की दृष्टि से इनका संचालन उक्त सड़क पर वर्जित होगा। से काफ़ी राहत मिलेगी कम से कम इस स्ट्रेच पे जो अजमेर की तरफ से ट्रैफिक आती है हमारे रोड की तरफ जाना चाहता है और उधर से जाना चाहता है। सुबह शाम तो ज़्यादा और दिन में भी कम से कम 10 मिनट का क्लियर समय बचेगा। सुबह शाम तो जब ट्रैफिक जाम होता है तो 20 से 30 मिनट का लोग उसमें स्ट्रेच में लगता है और ये काफ़ी ईंधन की भी समय के साथ बर्बादी होती है। इससे निश्चित रूप से जैसे कि आप देख रहे हैं लोगों में काफ़ी उल्लास है और इससे निश्चित रूप से इस क्षेत्र में जनता को काफ़ी स्वतंत्रता सेनानी हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनको हम लोग कभी 15 अगस्त 26 जनवरी को याद रखते हैं। एक नई सोच के रूप में इसको सामने लाए कि इसको सम्मान देने का एक नया तरीका इसको ड्रॉप करें और आपने जैसा देखा आज काफ़ी खुश थे और जीवन में कह रहे थे पहली बार उनको इस तरह का सम्मान। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई हैं और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजस्थान रोडवेज की बसों में दी जा रही पार्सल सेवा की अब ऑनलाइन बुकिंग की जा सकेगी। इसके लिए रोडवेज प्रबंधन ने आशापुरा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट प्रोडक्शन लिमिटेड को 3 वर्ष के लिए अनुबंधित किया है। इस सुविधा का शुभारंभ 1 अक्टूबर को जयपुर स्थित सिंधी कैंप केंद्रीय बस स्टैंड से रोडवेज के उच्चाधिकारी करेंगे। आशापुरा के प्रबंध निदेशक भरत भाई कांवटिया ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि प्रदेश के हर बड़े शहर में कंपनी नागरिकों के लिए पार्सल ऑफिस खोलेगी। रोडवेज के प्रत्येक बस अड्डे पर पार्सल की बुकिंग भी की जा सकेगी। इसके बाद राज्य के प्रत्येक शहर तक रोडवेज की बसों के जरिए पार्सल भिजवाने की सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। का विशाल नेटवर्क है, इससे एक हम जो पार्सल सेवा शुरू करने जा रहे हैं वो 1/10 से शुरू कर रहे हैं। पूरा ऑनलाइन बुकिंग और सिस्टम से काम होगा। कस्टमर को श्रेष्ठ सर्विस मिलेगी और बहुत वाजिब दाम में मिलेगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान के सारी जनता को इसका प्रॉपर लाभ मिले और लोगों को अगर ये पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप का जो काम है उसमें हम सफलतापूर्वक इसको संचालन करेंगे और लोगों को इसका बेनिफिट्स मिलेगा। तो आप मोबाइल से पिकअप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं कि हम आपका पार्सल हमारे पास से कलेक्ट कर जाइए। आपका कॉन्टैक्ट नंबर सेंड कर सकते हैं कि हमें इसके बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्म करें। तो हमारा जो बुकिंग एजेंसी है वो आपको कॉल करेगा सामने से। दूसरा है कि ऑनलाइन बुकिंग करने से फिर आपका उसका एक ऑनलाइन रिकॉर्ड बनता है, जो सर्विस है स्टेप बाय स्टेप जहाँ पे पार्सल आपका पहुँचा है, तो उस सर्विस को आप जान सकते हैं कि मेरा पार्सल अभी कहाँ तक पहुँचा है, किस माध्यम से पहुँचा है, वहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, मेरे को इसके लिए कितना चार्ज वसूला गया है। हमारा वेबसाइट है हमारा वेबसाइट है atnt.co.in। उसके ऊपर आप कस्टमर पूरा ट्रैकिंग कर सकता है, कंपनी के कितने सेंटर शुरू है, वहाँ के प्रतिनिधियों के नंबर्स और सेंटर्स की वर्किंग आवर्स का टाइम, वो सारा डिटेल्स आपको उसके ऊपर मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में उसके संगठक इकाइयों ने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 98वीं जयंती पर भाजपा कार्यालय सहित शहर के अलग अलग स्थानों पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। भाजयुमो कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के प्रदेश कार्यालय में रक्तदान शिविर लगाया गया। भाजपा अजरा मोर्चा ने प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों पर जयंती मनाई। वहीं भाजपा जयपुर ग्रामीण की जिला इकाई ने पंडित दीनदयाल की जन्मस्थली धानक्या में समारोह आयोजित किया। साथ ही साय 5 बजे सवाई मानसिंह अस्पताल में रोगियों को फल वितरित किए गए। भाजयुमो शहर इकाई के कार्यकर्ताओं ने जनता कॉलोनी स्थित पंडित दीनदयाल सर्किल पर दीप प्रज्वलित कर उन्हें स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मना रहा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो मार्ग भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के लिए प्रशस्त किया था, जो उन्होंने एकात्म मानववाद की बात कही थी, आज पूरा देश एकात्म मानववाद को मानता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज उनका सपना पूरा हुआ है। आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मैं समझता हूँ उन्होंने जो भी मार्ग हमारे भारतीय जनता पार्टी के लिए बताए थे, उन मार्गों पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता निरंतर चल रहा है। उस निरंतर चलने से उसका ये लाभ मिला कि आज केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने जातिवाद को कभी बढ़ावा नहीं दिया। जब उनका चुनाव था तो उन्होंने चुनाव में हारना पसंद किया, परंतु जातिवाद को पसंद नहीं किया। उसी प्रकार से उन्होंने जो धर्म की व्याख्या की, उन्होंने स्पष्ट कहा धर्म एक जीवन पद्धति है, परंतु तथाकथित लोग, हमारे अपोजिशन के लोग, धर्म को संप्रदाय के साथ जोड़ना निश्चित कर दिया। धर्म अलग है, संप्रदाय अलग है। जयपुर में देश का पहला मूक बधिर कॉलेज खुलने जा रहा है, जिसके लिए पहले दिन कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन 20 आवेदन फॉर्म कॉलेज से लिए गए हैं। पहली बार खोले जा रहे इस कॉलेज में आर्ट्स में एडमिशन होंगे, जिसमें राजनीति विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, हिंदी साहित्य और चित्रकला विषय में एडमिशन होंगे। कुल मिलाकर 80 सीटों पर एडमिशन होगा। 7 अक्टूबर आवेदन की अंतिम तिथि रखी गई है। वहीं 8 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। कॉलेज में फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 11 अक्टूबर को रखी गई है।
शहर के 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में 2 महिलाओं ने फांसी खाकर अपनी जान दे दी। आदर्श नगर थाना पुलिस के अनुसार B280 जनता कॉलोनी में रहने वाली अरुणा शर्मा मानसिक रूप से बीमारी के चलते फंदे से झूली तो वैशाली नगर इलाके वाल्मीकि मार्ग हनुमान नगर में रहने वाली अपराजिता जांगीर चुन्नी का फंदा बनाकर पंखे से लटक गई। आदर्श नगर पुलिस के अनुसार जनता कॉलोनी निवासी मृतका अरुणा शर्मा के पति अतुल शर्मा ने बताया कि वह मानसिक रूप से बीमार थी। कुछ वर्षों से उसका उपचार चल रहा था। कल देर रात घर पर कमरे में फंदे से लटकी मिली। नीचे उतारकर एसएमएस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें लिखा है कि वह बीमारी के चलते अपनी खुशी से आत्महत्या कर रही है। इसके लिए परिजनों को परेशान ना किया जाए। वहीं दूसरी ओर वैशाली नगर निवासी अपराजिता जांगीर पत्नी पुष्पेंद्र सिंह ने आत्महत्या कर ली। जांच अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि सूचना मिलने पर शव को सवाई मानसिंह अस्पताल के मुर्दा घर में रखवा दिया है। पोस्टमार्टम के बाद ही कारणों का खुलासा हो पाएगा। परिजनों से पूछताछ जारी है। जयपुर नगर निगम चुनावों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए पीपल्स ग्रीन पार्टी भी अपने प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारेगी। जयपुर के सभी 91 वार्डों पर पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिसके लिए पार्टी ने अभी तक 40 से ज्यादा नामों पर सूची तैयार कर ली है। वहीं बाकी नामों पर चर्चा चल रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की माने तो उपचुनाव और आम विधानसभा रिजल्ट में आम जनता पार्टी ने प्रदेश की दोनों बड़ी पार्टियों को नकार दिया है। ऐसे में अब जनता को अपना ऑप्शन दे रहे हैं। हालांकि पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन प्रदेश में एक भी उम्मीदवार जीत नहीं पाया था। पार्टी आगामी नगर निगम चुनाव जो जयपुर में होने वाले हैं उसमें सभी 91 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। हमारे सारे प्रत्याशी नए और ईमानदार लोग हैं और प्रशिक्षित हैं। उन्हें इस वजह से प्रशिक्षित किया गया है कि हम नगर निगम के लिए क्या करने वाले हैं। हमारे पास एक विजन है कि भाई क्या होने वाला है नगर निगम में। हम सिर्फ बात नहीं करते, हम काम करने में विश्वास करते हैं। अभी आपके माध्यम से जनता ने देखा कि एलिवेटेड रोड के लिए हमने लड़ाई की, अब हम दादिका रोड के लिए लड़ने वाले हैं। हम रियल सेंस में जयपुर की जनता को राहत देना चाहते हैं कि जो जब वो सुबह घर से निकले तो अच्छी सुकून भरी हवाओं से मिले और जब शाम को आए तो अच्छी रोड, तो गड्ढे ना हो, उसके एक्सीडेंट का घर ना हो, घर पे पहुंचे तो बिना एक्सीडेंट के पहुंचे। उसके घर वालों को ये हो कि रोड में गड्ढे की वजह से उसकी एक्सीडेंट मोटरसाइकिल स्लिप नहीं होगी, वो घर आ जाएगा। हमारी जो प्रत्याशियों के चयन की एक कमेटी जांच कर रही है। हमारे पास लगभग हर विधानसभा में तो हर नगर निगम के वार्ड वाइज 2 से 3 प्रत्याशियों की हमारे पास सूची है जो पीपल्स ग्रीन पार्टी से लड़ना चाह रहे हैं। हम उनमें चयन करके जल्द ही आपके सामने। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी नवरात्र स्थापना की गई। कैंपस के सरस्वती माता मंदिर में विधि विधान से पूजा की गई और उसके बाद नवरात्र की स्थापना हुई, जिसमें आरयू के कई शिक्षकों सहित स्टूडेंट्स ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट की ओर से किया गया था, जिस पर छात्रों को कहना है कि जिसकी पहल आरयू प्रशासन को करनी चाहिए थी, लेकिन जब प्रशासन ने पहल नहीं की तो सभी स्टूडेंट्स ने मिलकर नवरात्र स्थापना की पहल की। नवरात्र के दौरान इस मंदिर में सुबह और शाम पूजा हुई। विश्वविद्यालय में आज अभिषेक चौधरी ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। सरस्वती माता की मंदिर में नवरात्र के उपलक्ष्य में माता की पूजा की गई है और यहाँ पे 9 दिन तक माता की आरती पूजा होगा। सुबह शाम के 7 बजे माता जी की आरती की जाएगी। सभी इसमें यहाँ पधारेंगे और आरती में सम्मिलित होंगे। आप देख रहे हैं कि विश्वविद्यालय के बिल्कुल हार्ट प्लेस पे माँ सरस्वती का मंदिर बहुत समय पहले से स्थापित है, पर हमेशा से ये देखने में आता है कि भाई यहाँ माता जी का मंदिर होने के बावजूद जो पहल विश्वविद्यालय प्रशासन को करनी चाहिए वो कभी नहीं होती। इसलिए आज सब भाई बहनों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि आज नवरात्रा स्थापना का जो दिन है, जो कि पूर्ण रूप से माता का दिन है, उस दिन माता की पूजा अर्चना हो और सब भाई बहन, सब छात्र छात्राएँ इसमें शामिल हों। आपने देखा सब लोग शामिल हुए भी और बहुत अच्छे से पूजा अर्चना हुई है। आगे भी 9 दिन नवरात्रा जब तक चलेंगे तब इसे कंटिन्यू रखने का पूरा प्रयास
विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के। राजस्थान क्रिकेट संघ के तत्वाधान में खेली जा रही राज्य स्तरीय काल्विन शील्ड के जयपुर में आज से शुरू हुए 3 दिवसीय सेमीफाइनल मैचों के पहले दिन सवाई मानसिंह स्टेडियम में नागौर और टॉक के बीच मैच खेला गया। पहले खेलते हुए टॉक टीम नागौर के गेंदबाज राजेश बिश्नोई जूनियर की घातक गेंदबाजी के सामने मात्र 161 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। टीम के लिए अजीम अख्तर ने 47 रनों का सहयोग किया। पहले दिन का खेल समाप्त होने तक नागौर टीम ने 9 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना लिए थे। उधर के.एल. सैनी स्टेडियम पर पहले खेलते हुए जयपुर टीम श्री गंगानगर के अजय कुकना की शानदार गेंदबाजी के सामने 176 रनों के योग पर ऑल आउट हो गई। जयपुर टीम के लिए पुनीत शर्मा ने 52, पुनीत यादव ने 46, प्रणय शर्मा व शुभम शर्मा ने 29 रनों का योगदान दिया। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। रिंग रोड योजना के लिए भूमि अवाप्ति की कार्रवाई हुई प्रारंभ, भारी सुरक्षा बल के बीच की गई कार्रवाई। घर घर हुई घट स्थापना तो मंदिरों में गूंजेंगे 9 दिन माता के जयकारे। और डकैती की योजना बनाते 5 लोगों को किया गिरफ्तार, मानक चौक थाना पुलिस ने किए हथियार जब्त। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर। नमस्कार। Now greet your near and dear in a new way. Greet them through www.cityonline.com. Whether it is birthday, anniversary, winning or any other occasion, share it with all. Share it with City Online. नमस्ते, मैं हूँ दिशा बाकानी। सिटी ऑनलाइन के सभी दर्शकों को ढेर सारी शुभकामनाएं। सिटी ऑनलाइन चैनल के दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और आप इस चैनल को देखते रहें और हमें भी देखते रहें उस पर।